आप देख सकते हैं हमारे पास 4 डिफरेंट बिटकॉइन माइनर्स पड़े हुए हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि कौन सा माइनर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कितने का आ रहा है। इस माइनर को चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे। ये अंट माइनर S21 प्लस 216 टेरास का ये माइनर है। चूंकि पावर कंजप्शन में नहीं बताऊंगा, रीजन क्या है कि हर स्टेट में अलग अलग बिजली का रेट है, तो मैं यूनिट बता देता हूं। ये लगभग 2400 यूनिट बिजली एक महीने में खर्च कर देगा। आपके यहाँ 7 रुपए यूनिट है या 8 रुपए यूनिट है, जो भी यूनिट है उस हिसाब से आप बिजली का बिल माइनस कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2400 यूनिट है तो 7 से गुणा करते हैं यदि हम, तो ये आपको लगभग 17,000 के आसपास बिजली का बिल आ जाएगा। तो आपको यदि 25 से 30,000 की माइनिंग कर रहा है तो 16-17 हजार रुपए बिजली का बिल माइनस करेंगे तो 10-12 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप जो भी यूनिट बताऊंगा उसमें बिजली आप माइनस कीजिएगा। तो फिलहाल इसका मैंने बता दिया कि ये जो है 25 से 30 हजार की माइनिंग कर रहा है। यदि जिनकी बिजली सस्ती है उनके लिए तो बढ़िया है, चांदी है, टोटल उनके पैसे आने ही है वॉलेट में। उसके बाद T21, ये 190 टेरास का, चूंकि ये थोड़ा यूज माइनर है लेकिन मैंने इसको शामिल कर लिया है। आपको जब भी मिलेगा ब्रांड न्यू ही मिलेगा। तो ये T21 जो है ना, ये 3 फेज कनेक्शन से चलता है। ये माइनर सिंगल फेज से है, ये भी सिंगल फेज से चलता है, ये भी सिंगल घरेलू कनेक्शन पे ये तीनों चल जाएगा। ये भी लगभग 2400 यूनिट बिजली खर्च कर रहा है और जो 25 से 30 हजार माइनिंग कर रहा है उसमें बिजली माइनस नहीं है। तो इसके बाद ये T21 जो कि 3 फेज से चलता है। इसके बाद हम चलते हैं S19K Pro। ये S19K Pro जो है आजकल काफी फेमस और मोस्ट सेलिंग माइनर्स है। S19K Pro ये आपको 120 टेरास में मिल जाएगा माइनर्स। एक महीने में 2000 यूनिट बिजली खर्च करेगा और मैं सबसे सस्ता और मोस्ट सेलिंग माइनर्स है। इसके बाद S19K Pro का एक और वर्जन है, ये 110 टेरास का माइनर्स है। ये इससे भी सस्ता है और ये मात्र 1000 रुपए का अंतर है इसके प्रॉफिट में। अब ये भी 2000 यूनिट्स लगभग ले रहा है, उससे कुछ कम ही ले रहा है, 1800-1900 यूनिट ले रहा है। याद रखिए ये भी रेडी स्टॉक हमारे पास मिल जाएगा, ये भी रेडी स्टॉक मिल जाएगा। बाकी और बड़े जो माइनर्स है उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा। रीजन क्या है कि ये सेल कम होते हैं। यदि हम मंगा लेते हैं तो वारंटी स्टार्ट हो जाती है, वेयर हाउस से निकलते हैं तो वारंटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 6 महीने नहीं बिका तो वारंटी तो आधी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ऑर्डर पे मंगाते हैं। और मोस्ट सेलिंग जो माइनर्स होते हैं जैसे ये 1 लाख 1.5 लाख के आसपास के मशीनें, ये रेडी स्टॉक हमारे पास मिल जाती है क्योंकि ये बहुत इजीली सेल हो जाते हैं। अब ये मशीनों को चलाने के लिए करना क्या है, तो आपको यहाँ पर पावर केबल लगाना है, यहाँ इंटरनेट केबल लगाना है और कुछ नहीं करना है। हम आपका वॉलेट एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करके दे देंगे, वो आप लगा देंगे, माइनर चालू हो जाएगा। पावर केबल इन मशीनों के साथ मिलता है। जैसे इसमें इस टाइप के कनेक्टर्स है, इस टाइप के कनेक्टर्स हैं। इस टाइप के कनेक्टर्स जो है उसमें कंपनी पावर केबल नहीं देती है, लेकिन हम अपनी तरफ से दे देते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के इसमें हैवी पावर केबल लगते हैं जो कि इजीली मार्केट में नहीं मिलते हैं। और इसका पावर केबल तो भूल ही जाइए, इंडिया में कहीं मिलेगा भी। कोई एक्स्ट्रा मंगा रहा है तो ठीक है, लेकिन अभी तो किसी के पास नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी अपनी तरफ से काफी हैवी पावर केबल देती है। तो आपको पावर केबल, इंटरनेट केबल लगाना है और कुछ नहीं करना है। और एक्स्ट्रा क्या क्या डिवाइसेस लगती है, तो जैसे कि ये मशीनें, खासकर ये जो XP सीरीज है, ये आपको 240 से लेकर के आप यहां देखेंगे, यहां पर देखिए 220 से 277 के बीच में करंट रहता है तब चलेगा ये मशीन। नॉर्मली क्या है, अदर उस साइड के जो भी मशीनें हैं वो मशीनें आपका 200 वोल्ट से ऊपर रहेगा तो चल जाती है। लेकिन ये जो बड़े माइनर्स हैं इनके लिए थोड़ा हैवी करंट चाहिए। आप देख सकते हैं ये S19K Pro, यहाँ पे लिखा है आपका वर्किंग रेंज, देखिए 200 से 240 वोल्ट यहाँ दिख रहा है। तो S19K सीरीज जो है, S19 सीरीज है, ये 200 से लेके 240 के बीच में करंट रहता है तो मशीन चल जाएगी। यदि आपके यहाँ लाइट नहीं है फिर आप कैसे चलाएंगे, क्वेश्चन आता है। तो यदि आपके यहाँ 220 वोल्ट से नीचे करंट आती है तो आपको इस टाइप के स्टेबलाइजर लगाने जरूरी है। देखिए ये नॉर्मल स्टेबलाइजर नहीं, ये 5 किलोवाट का है। एक माइनर के लिए 5 किलोवाट का इस टाइप का स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा आपको। नॉर्मली 5 किलोवाट का छोटा भी स्टेबलाइजर आ जाता है, 5-6 हजार का मिल जाएगा, AC का स्टेबलाइजर मिल जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कंटिन्यू वोल्टेज आते हैं। तो ये वाले स्टेबलाइजर आपको यूज करनी है जो कि आपको 15-16 हजार के आसपास में नॉर्मली मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं डिवाइस, ये तो 100% कंपल्सरी है। कोई भी माइनर लगाइए, ये लगाना ही लगाना अनिवार्य है। लाइट आपके यहाँ बिल्कुल स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी ये लगाना है आपको। कोई भी माइनर है, ये कहाँ लगाना है, यहाँ पावर केबल लगा दिए। तो ये पावर केबल हम इसके साथ माइनर के साथ देंगे। इसमें देखिएगा क्या है, इस साइड में कोई प्लग नहीं है, इस साइड में कोई प्लग नहीं है। अब इसको क्या करना है आपको, ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर है इसके आउट में यहाँ लग जाएगा।
ये वोल्टेज प्रोटेक्टर के आउट में दोनों केबल लग जाएगा। ये 63 एम्पियर का होता है। इससे आप 3 मशीनें कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे ऐसे आप इसमें 3 मशीनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट में। इनपुट में डायरेक्ट पोल से वायर आएगा, वो लग जाएगा इनपुट में। और ऑन ऑफ के लिए कोई एमसीबी, कोई आइसोलेटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑन ऑफ बटन दिए हुए हैं, यहाँ से मशीन ऑन ऑफ करना है, यहीं से करना है। देखिए, जितनी कम डिवाइसेस लगाएंगे उतने पावर लॉसेस के चांसेस कम होंगे और जलने के भी चांसेस कम होंगे। ये डायरेक्ट यहाँ लग जाएगा। और ये पावर केबल आपको यहाँ दोनों लगाना है। पावर केबल यहाँ दोनों ऐसे टाइट बैठाना है। याद रखिए, लूज बैठाएंगे तो जल जाएगा। ऐसे टाइट पूरा बैठा देना, पूरा बैठ गया बस, और कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ ज्वाइंट कर देना है बस। और जो पोल से वायर आया या मेन सप्लाई है, यहाँ लगा देनी है। ऑन ऑफ यहीं से करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। इसमें 2 सेटिंग होगी, वो हम बताएंगे आपको फोन कॉल पे ही। 2 सेटिंग करनी, हाईएस्ट वोल्टेज सेट करना है और लोएस्ट वोल्टेज सेट कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। इंटरनेट केबल लगाना है, मशीन चालू हो जाएगी। यदि वोल्टेज कम आ रहा है तो आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर का वायर लगाना है। आप स्टेबलाइजर यूज कर रहे हो तो ये यहीं लगेगा। स्टेबलाइजर का जो वायर रहेगा वो यहाँ आकर के लग जाएगा। याद रखिए, कुछ स्टेबलाइजर में वोल्टेज प्रोटेक्टर भी यहाँ दिए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको ये वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाना है और यहीं पर लगाना है, पावर केबल में ही लगाना है। स्टेबलाइजर में है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये लगाना है। यहाँ पे स्टेबलाइजर है तो यहाँ इनपुट आएगा, ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टेबलाइजर नहीं लगा रहे हैं तो मेन सप्लाई यहाँ आएगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। इतना ही आपको करना है। तो आपको माइनर लेना है, वोल्टेज प्रोटेक्टर लेना है, पावर केबल लेना है। बहुत से माइनर के साथ पावर केबल आते हैं जैसे बड़े वाले में, लेकिन इसके साथ अलग से लेना होता है, नहीं रहता है। बहुत से सेलर दे देते हैं, हम तो दे ही देते हैं, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा, अमेजन पे ही मिलेगा। तो ये जब माइनर ऑर्डर करते हैं उसी टाइम आपको अमेजन से ऑर्डर कर देना है। इसके बगैर माइनर चालू करते हैं तो आपकी पावर सप्लाई जल सकती है। पावर सप्लाई जलेगी तो आपका अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा और फिर आपको टाइम भी लग जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है बिटकॉइन माइनर्स की आवाज की। ये मशीनें बहुत ज्यादा आवाज करती हैं, तो आपको यदि आवाज नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो इस टाइप के साउंड रिड्यूसर आते हैं। पर एक वार्निंग मैं देना चाहूंगा, मशीन में किसी भी प्रकार का आप कस्टमाइजेशन करते हैं तो मशीन के साथ रिस्क बढ़ जाते हैं। अब ये लगाने के लिए आपको फैन खोलने होंगे, यहाँ के आप पुराने वीडियो देखे होंगे, ये फैन निकालने होते हैं। पंखे निकाल के दोनों साइड के डायरेक्ट करना होता है माइनर। टेम्परेचर जो इसका सेंसिंग डिवाइस होती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, वो आपको डायरेक्ट कर देना होता है। उसके बाद ये लगाते हैं। तो अब माइनर कितना गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपकी मशीन चल जाएगी, आवाज कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी डाउन होगा। लेकिन ये चीजें कंपनी द्वारा नहीं रिकमेंड की जाती है, या हमारे द्वारा भी नहीं। इसमें डिफेक्टेड आ सकते हैं आपके माइनर में। तो यदि आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो साउंड रिड्यूसर लगा सकते हैं आप, नहीं तो मैं कहूंगा ओरिजिनल कंडीशन में ही चलाएं माइनर को। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।